नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं फिर से जो परीक्षा होने वाला है नेट का 2024। तो यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं 2017 का PYQ। यहाँ पे पहले उस समय की परीक्षाओं में 3 पेपर होते थे। तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन से मतलब है कि 100 क्वेश्चन आता था। 3 पेपर भले ही हो लेकिन 100 क्वेश्चन ही आता था। और जो पेपर 1 का है, जो कॉमन पेपर सबका होता है, उसका 50 क्वेश्चन। और इसमें मतलब दे दिया है बुक में टॉपिक वाइज भी दे दिया है कि जैसे कि हिंदी भाषा और उसका विकास से कितना है और उसके बाद से कितना है। तो देखते हैं निम्नलिखित में से यह PYQ आने वाले एग्ज़ाम में जब भी आपका 21 से 4 सितंबर 2024 के बीच में जब भी शेड्यूल होगा, वही 25, 26, 27 के आसपास होगा हिंदी का, तो उसमें लाभकारी होगा। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भाषा का विकास सौर सैन्य अपभ्रंश से हुआ है? ऑप्शन है गुजराती, पंजाबी, मराठी, सिंधी। तो इसका सही जवाब है गुजराती भाषा का विकास यहाँ पे सौर सैन्य अपभ्रंश से हुआ है। सौर सैन्य अपभ्रंश में आपका पश्चिमी हिंदी है, राजस्थानी, पहाड़ी, गुजराती। अर्ध मागधी में आपका पूर्वी हिंदी, और मागधी में बिहारी, बंगला, उड़िया, असमिया, पैसाची में लहंदा, पंजाबी, ब्राह्मण में सिंधी, महाराष्ट्री में मराठी जो कि दक्षिणी हिंदी है। हिंदी साहित्य का इतिहास से अब क्वेश्चन है जो कि सबसे ज़्यादा पहले आते थे। शिव सिंह सरोज का प्रकाशन कब हुआ? तो सही जवाब है 1883 में। शिव सिंह सरोज ग्रंथ का प्रकाशन 1883 में। इसके लेखक शिव सिंह सेंगर हैं। तीसरा क्वेश्चन, आदिकालीन काव्य ग्रंथों में कथा कहने की परंपरा को लक्ष्य करके पृथ्वीराज रासो के संदर्भ में किस आलोचक ने लिखा है? कथा की परीक्षा इतिहास की दृष्टि से नहीं, काव्य की दृष्टि से होनी चाहिए। पुरानी कथाएं काव्य ही अधिक है, इतिहास वे एकदम नहीं है, यह कहना है हजारी प्रसाद द्विवेदी का। अगला क्वेश्चन है, मतलब इसकी व्याख्या भी देखते हैं। पृथ्वीराज रासो के संदर्भ में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है, कथा की परीक्षा इतिहास की दृष्टि से नहीं, काव्य की दृष्टि से होनी चाहिए। पुरानी कथाएं काव्य ही अधिक है, इतिहास वे एकदम नहीं है। राहुल संकृत्यायन का इतिहास ग्रंथ हिंदी काव्यधारा 1944। हजारी प्रसाद द्विवेदी का इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य की भूमिका, ये मतलब इतिहास ग्रंथ है। राहुल संकृत्यायन का हिंदी काव्यधारा 1944 का है, और हजारी प्रसाद द्विवेदी का है हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 की। और विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का साहित्य इतिहास ग्रंथ है हिंदी साहित्य का अतीत, 2 भागों में। क्वेश्चन 4 है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार 14वीं 15वीं शताब्दी के हिंदुओं, मुसलमानों, सामंतों, शहरों, सेना के सिपाहियों और लड़ाइयों का जीवंत और यथार्थ वर्णन किस कृति में हुआ है? तो इसका सही जवाब है कीर्तिलता में। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार 14वीं 15वीं शताब्दी के मुसलमानों, सामंतों, शहरों, सेना के सिपाहियों और लड़ाइयों का जीवंत और यथार्थ चित्रण विद्यापति के द्वारा जो कीर्तिलता लिखा गया है उसमें किया गया है। क्वेश्चन 5 है, सगुनहि अगुनहि नहीं कछु भेदा, इस तथ्य को तुलसीदास ने किसके द्वारा कहलवाया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1 शिव के द्वारा। गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस के बालकांड के अंतर्गत शिव पार्वती संवाद में भगवान शिव द्वारा यह चौपाई कहलवाई है। यथा जैसे मतलब जो है यह जो कहा गया है इसमें है, सगुनहि अगुनहि नहीं कुछ भेदा, गावहि मुनि पुराण बुध वेदा, अगुन अरूप अलख अजजोई, भगत प्रेम बस सगुन सोहोई। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 6, वल्लभाचार्य की मृत्यु के बाद किसने कहा था, पुष्टि मार्ग का जहाज जात है, सो जाको कछु लेना हो सो लेव? यह कहा था वल्लभाचार्य के विषय में मृत्यु के बाद कहा था विट्ठलनाथ ने। पुष्टि मार्ग का जहाज जात है, सो जाको कुछ लेना हो सो लेव, यह कथन विट्ठलनाथ का है। इस कथन को गोसाई विट्ठलनाथ ने सूरदास की मृत्यु पर कहा था। किंतु यूजीसी ने यह प्रश्न पूछ दिया है वल्लभाचार्य की मृत्यु पे, तो जो क्वेश्चन पूछा है उसमें तो सही जवाब है वल्लभाचार्य विट्ठलनाथ, लेकिन यह क्वेश्चन जो सही इसका है कि यह सूरदास की मृत्यु पे विट्ठलनाथ ने कहा था। तो यह तथ्य भी सही वाला तथ्य याद रखिए कि सूरदास की मृत्यु पे कहा था, न कि वल्लभाचार्य की मृत्यु पे। क्वेश्चन 7 है, मतलब गलत क्वेश्चन पूछा गया, उसी हिसाब से वह आंसर हुआ, वह माना भी गया, लेकिन सही चीज़ जानकर रखिए। अगला सा है, सूर सागर में जगह जगह दृष्टिकूट वाले पद मिलते हैं, यह भी विद्यापति का अनुकरण है। सूरदास से संबंधित उक्त विचार किस आलोचक का है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है।
आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने साहित्य इतिहास ग्रंथ में लिखा है, सूरसागर में जगज्जंग दृष्टि कूट वाले पद मिलते हैं, यह भी विद्यापति का अनुकरण है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने सूर के साहित्य से संबंधित सूर साहित्य नामक ग्रंथ लिखा है। क्वेश्चन 8 है, हाय रथ पालकी गयंद गृह गाम चारू, आखर लगाए लेत लाखन के सामा हो। यह उक्ति किस कवि की है? तो इसका सही जवाब है, यह उक्ति है पद्माकर की। यह उक्ति है पद्माकर की। यह पद्माकर की है। हाय रथ पालकी गयंद गृह ग्राम चारू, आखर लगाए लेत लाखन के समा हो। इसके बाद कुंदन को रंग फीको लगे, झलके सवंगन चारू गुराई, यह मतीराम का है। बड़े बड़े नैनन सो आंसू भरी भरी ढरी, यह देव का है। एसिन कुंज बनी छवि पुंज, रहे अली गुंजत यो सुख लीजिए, कुलपति मिश्र का है। क्वेश्चन 9 है, सावन आवन हेरी सखी, मन भावन आवन चोय बिसेखी, छाय कहू घन आनंद जान, संहारी की ठोर ले भूलन लेखी, बूंदे लगे सब अंग दगे, उल्टी गति आपने पापनी देख पेखी, पौन सो जागती आगे सुनी है, पैपानी ते लागती आखन देखी। इस सवैया में बिरहड़ी नायिका की किस मनस्थिति का चित्रण किया गया है? तो इसका जो सही जवाब है, मार्मिक स्थिति का चित्रण किया गया है। और घनानंद की प्रमुख कृतियों की बात की जाए तो सुजान सागर, इश्कलता, घनानंद सुजान सागर, इश्कलता, बिरहा लीला, वियोग वेली, कोकसार, कृपा कंद, रस केली वल्ली। अगला क्वेश्चन है 10वां, प्रिय की सुधी सी ये सरिताएं, ये कानन कांतार सुसज्जित, मैं तो नहीं किंतु है मेरा हृदय किसी प्रियतमा से परिचित, जिसके प्रेम पत्र आते हैं प्राय सुख संवाद सन्निहित। उपरोक्त काव्य पंक्तियाँ किस कवि की है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, रामनरेश त्रिपाठी, मैथिली शरण गुप्त, लाला भगवान दीन। तो इसका सही जवाब है रामनरेश त्रिपाठी। तो यह किसका है? रामनरेश त्रिपाठी की है। और रामनरेश त्रिपाठी की प्रमुख रचनाएं देखते हैं। मिलन 1917, पथिक 1920, मानसी 1927, स्वप्न 1929, कविता कौमुदी भी इन्हीं की है। अगला है क्वेश्चन 11, नाटक जारी है, काव्य संग्रह के रचयिता कौन है? ऑप्शन है श्रीकांत वर्मा, चंद्रकांत देवताले, धूमिल या फिर लीलाधर जगुड़ी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, लीलाधर जगुड़ी। क्वेश्चन 11 का सही जवाब है लीलाधर जगुड़ी हैं। और नाटक जारी है काव्य संग्रह के रचयिता लीलाधर जगुड़ी। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं शंखमुखी शिखरों पर, इस यात्रा में, रात अब भी मौजूद है, बची हुई पृथ्वी, घबराए हुए शब्द, भय भी शक्ति देता है। धूमिल की रचना को जानते ही हैं, संसद से सड़क तक, कल सुना मुझे, सुदामा पांडे का प्रजातंत्र, यह सब इनकी रचनाएं हैं, मतलब काव्य संग्रह है। अगला क्वेश्चन है 12 है, निम्नलिखित में से आग और राग का कवि किसे कहा जाता है? तो रामधारी सिंह दिनकर को आग और राग का कवि कहा जाता है। आग भी है इनके पास, राग भी है, क्रांति भी है और मर्मांतक भी है। व्याख्या में मतलब देख सकते हैं दिनकर की और रचनाएं, रेणुका 1935, हुंकार 1939, रसवंती 1940, द्वंद्व गीत 1940, कुरुक्षेत्र 1946, सामदेनी 1947, रश्मिरथी 1952, उर्वशी 1961, परशुराम की प्रतीक्षा 1963, हारे के हरिनाम भी इन्हीं का है। निराला की प्रमुख रचनाएं अनामिका है, परिमल है, गीतिका है, तुलसीदास है, कुकुरमुत्ता है, नए पत्ते हैं। जयशंकर प्रसाद का है उर्वशी है, वन मिलन है, प्रेम राज्य है, कानन कुसुम, प्रेम प्रतीक, चित्राधार और कमायनी। सुमित्रानंदन पंत की रचनाएं उच्छ्वास है, ग्रंथि, पल्लव, गुंजन, स्वर्ण किरण, स्वर्ण धूलि, कला और बूढ़ा चाँद, लोकायतन और चिदम्बरा। चिदम्बरा पे कौन सा पुरस्कार मिला बताइए कमेंट में। अगला क्वेश्चन 3, अच्छा मतलब 3 नहीं है, मतलब वो आगे का कट गया है। 13, जन्म काल की दृष्टि से निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम क्या होगा? ऑप्शन है नानक, कबीर, सुंदर और दादू। तो जो इसका सही जवाब है वह पहले कबीर आएंगे, फिर नानक, फिर दादू, फिर सुंदर। कबीर, नानक, दादू और सुंदर, इनका मतलब कि सन देखने पे ही अच्छे से पता चलेगा। कबीर का जन्म 1398, मृत्यु नहीं पूछा जाता तो जन्म ही हम केवल देखेंगे, जन्म के अनुसार पूछा जाता है। कबीर 1398, गुरु नानक 1469, गुरु नानक 1469, कबीर 1398, दादू दयाल 1544, सुंदरदास 1596। क्वेश्चन 14 है, रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम क्या होगा? यहाँ पे रचना है आपका, जो सही जवाब ही देख लेते हैं। चौथा है डी, ललित ललाम, शिवराज भूषण, पद्माभरण और नवरस तरंग, नवरस सतरंग या फिर नवरस तरंग। ठीक है, सही क्रम यही आएगा, ललित ललाम, शिवराज भूषण, पद्माभरण, नवरस तरंग। ललित ललाम
यह 1664 का है मतीराम का। शिवराज भूषण 1673 का भूषण का है। पद्माभरण का एग्जैक्ट नहीं पता है, लेकिन यह नव शतरंग से पहले का है, नव रस तरंग से पहले का है और शिवराज भूषण के बाद का है। तो यह पद्माकर का है और नव रस तरंग 1817 का बेनी प्रवीण का है। क्वेश्चन 15, जन्मकाल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम क्या होगा। यहाँ पे ऑप्शन है मैथिली शरण गुप्त, श्रीधर पाठक, रामनरेश त्रिपाठी और निराला। तो इसका सही जवाब जो यहाँ पे है श्रीधर, ऑप्शन नंबर डी है, श्रीधर पाठक, मैथिली शरण गुप्त, रामनरेश त्रिपाठी और निराला। इनका जन्म भी देख लेते हैं। श्रीधर पाठक 1859, मैथिली शरण गुप्त 1886, रामनरेश त्रिपाठी 1889, निराला 1899, निराला 1899, निराला 99 और मैथिली शरण गुप्त 1886, श्रीधर पाठक 1859, रामनरेश त्रिपाठी 1889 और जयशंकर प्रसाद भी कब के हैं, 1889। अगला क्वेश्चन है 16, जन्मकाल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम क्या होगा। बच्चन है, अज्ञे है, रघुवीर शाह है, मुक्तिबोध है। इसका ऑप्शन में दिए गए ऑप्शन के अनुसार ऑप्शन भी सही है। बच्चन है यानी हरिवंश राय बच्चन, फिर अज्ञे हैं, फिर मुक्तिबोध, फिर लास्ट में रघुवीर सहाय है। इनका जन्म काल देखते हैं। हरिवंश राय बच्चन का 1907 है। अज्ञे का है जो इनका पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे है, 1911 है। मुक्तिबोध का 1917, रघुवीर सहाय का 1929 है। अब आ गया हिंदी की गद्य विधाओं से, मतलब दे दिया है, उस समय दे देता था कि किस प्रकार से है, किस टॉपिक से है। परीक्षा में भले ही ना, मतलब कि यह बुक में दे दिया गया है। क्वेश्चन 17 है, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र में से किस उपन्यास का पात्र है। विश्वनाथ प्रसाद मिश्रा, ऑप्शन है आपका जो ऑप्शन वही सही है जो कि नेट के सिलेबस में लगा है, मैला आंचल 1954 का है। रेणु का है, आंचलिक उपन्यास है। पूर्णिया जिले के मेरीगंज गांव की कथा है। और रेणु के अन्य उपन्यास परती परी कथा, दीर्घतपा, जुलूस, कितने चौराहे हैं। परती परी कथा 1957 का है। अगला है बाल, वया संधि और किशोर मन का मनोवैज्ञानिक अंकन किस उपन्यास में हुआ है। तो यह आपका है शेखर एक जीवनी में हुआ है। शेखर एक जीवनी अज्ञे के द्वारा लिखा गया उपन्यास है और यह 2 भागों में लिखा है। पहला भाग 1940, दूसरा भाग 1944 में लिखा था। और नदी के द्वीप भी इन्हीं का 1951 का है। अपने अपने अजनबी भी इन्हीं का 1961 का है। कहानी के प्रमुख प्रवक्ता कौन है। कहानी के प्रमुख प्रवक्ता माने जाते हैं गंगा प्रसाद बिमल, ऑप्शन नंबर ए। और महीप सिंह सचेतन कहानी के, यहाँ पे जो महीप सिंह है ना वह सचेतन कहानी के, कहानी के गंगा प्रसाद बिमल, कहानी के बिमल, सचेतन कहानी के महीप सिंह। अगला है कौन सा नाटक प्रेमचंद का है। नाटक प्रेमचंद का है तो यह करबला नाटक है, यह प्रेमचंद का है। प्रेमचंद ने 3 नाटकों की रचना की थी, केवल 3, तो इसीलिए याद रखिए। करबला 1928, संग्राम 1922, प्रेम की वेदी। करबला, संग्राम, प्रेम की वेदी। करबला 1928, संग्राम पहले तो संग्राम को पहले, संग्राम 1922, करबला 1928, प्रेम की वेदी का सन एग्जैक्ट नहीं इसमें दिया गया है। जय पराजय नाटक के नाटककार उपेंद्र नाथ अस्क हैं तथा जय पराजय नाटक के नाटककार उपेंद्र नाथ अस्क हैं तथा रुपया तुम्हें खा गया नाटक भगवती चरण वर्मा का है। जबकि कृष्णार्जुन युद्ध 1918 का यह रचना जो है माखनलाल चतुर्वेदी का है। क्वेश्चन 21 है, हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित निबंध संग्रह नहीं है, यानी 3 है, एक नहीं है। तो इसमें जो प्रबंध प्रभाकर है वह नहीं है, बाकी है नाथ संप्रदाय भी है, साहित्य का मर्म भी है, लालित्य मीमांसा भी है। तो यहाँ पे लालित्य मीमांसा, साहित्य का मर्म और नाथ संप्रदाय है। जो प्रबंध प्रभाकर है वह हजारी प्रसाद द्विवेदी का नहीं है, बल्कि यह किसका है, गुलाब राय का है, गुलाब राय है। ठीक। अगला क्वेश्चन 22 है, प्रगतिवाद शीर्षक पुस्तक के लेखक कौन है। तो जो प्रगतिवाद पुस्तक के नाम से शिव कुमार मिश्र और शिवदान सिंह चौहान दोनों ने, तो यहाँ पे जो शिव कुमार मिश्र और शिवदान सिंह चौहान है दोनों ने लिखा है, इसलिए यह सी और डी दोनों होना चाहिए। तो प्रगतिवाद शीर्षक पुस्तक के लेखक आपके पुस्तक दे दिया है, क्योंकि पुस्तक का मतलब कि एक शिव कुमार मिश्र और शिवदान सिंह चौहान दोनों ने आलोचना ग्रंथ लिखे हैं। तो यहाँ पे सी और डी दोनों हो जाना चाहिए सही आंसर। उस समय एनटीए ने दिया होगा, मतलब यूजीसी ने, तो उस समय आपका
इसको हटा दिया होगा या फिर इसको सभी को इसका नंबर दिए होंगे। शिवदान सिंह चौहान प्रगतिवाद 1946 और शिव कुमार मिश्र प्रगतिवाद 1966 का इनका है 20 साल बाद का। अगला है क्वेश्चन 23, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित कथाओं का आत्मकथाओं का सही अनुक्रम क्या होगा। नीड़ का निर्माण फिर जूठन, शिकंजे का दर्द, अपनी खबर। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन बी सही है। पहले अपनी खबर, फिर नीड़ का निर्माण फिर उसके बाद जूठन और लास्ट में शिकंजे का दर्द। सबका सन भी देख लेते हैं और कौन लेखक है वह भी। अपनी खबर 1960 का है, पांडे बेचन शर्मा उग्र का। नीड़ का निर्माण फिर 1970 हरिवंश राय बच्चन का। जूठन 1997 ओम प्रकाश वाल्मीकि और शिकंजे का दर्द 2011 का सुशीला टगभौरे का है। क्वेश्चन 24, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित कहानी संग्रहों का सही अनुक्रम क्या होगा। ऑप्शन है आपका जो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1 सही है। शरणार्थी है, परिंदे है, कामरेड का कोट है, डायन है। आइए देखते हैं इसका सन और इसके लेखक। शरणार्थी 1948 का है अग्गे का। परिंदे 1960 का है निर्मल वर्मा का। कामरेड का कोट 1993 है सृंजय का। डायन 1998 का है भीष्म साहनी का। तो यहाँ पे 24 क्वेश्चन हुए। 24 के बाद हम लोग 25वां और आज के आखिरी क्वेश्चन पे आते हैं, क्योंकि 25 क्वेश्चन हम लोग करते हैं। 25 क्वेश्चन करना है, 25 चौक के 100, 4 पार्टों में। 25 है कुबेरनाथ राय के निबंध संग्रहों का प्रकाशन बताना है क्रमानुसार, काल क्रमानुसार। और यहाँ पे जो ऑप्शन है कामधेनु, मराल, आगम की नाव, गंधमादन है। तो जो इसका सही जवाब है वह आपका पहले आएगा गंधमादन, ऑप्शन नंबर बी सही है। गंधमादन, कामधेनु, मराल और आगम की नाव। देखते हैं कुबेरनाथ राय के सभी निबंध हैं और इसका मतलब सन देखते हैं। गंधमादन 1972 का है, कामधेनु 1980 का, मराल 1993 का और आगम की नाव 2002 का है। कामधेनु 1980, मराल 1993, आगम की नाव 2002, गंधमादन 1972 का है। इस प्रकार से 25 क्वेश्चन यहाँ पे हुए। कैसा लगा कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। मतलब कि आपका जो री एग्ज़ाम होगा ना, उसके लिए लगातार आप PYQ पढ़िए और जो चीज़ें छूट गई हैं कहानी, निबंध, उपन्यास, नाटक वगैरह में उसको देखिए। और उपन्यास बहुत ज़्यादा बड़ा है तो उसको पढ़ नहीं सकते, लेकिन उसके पात्रों को और प्रमुख उसकी भूमिका हो गई, प्रमुख सभी पात्र हो गए। इसके बाद आपके उसके मेन सारांश रूप में कहानी आपको पता ही होगी उसकी, और पात्रों को, मेन कैरेक्टर को, और यदि किसी ने उसके बारे में कहा है तो उसको याद करते रहें, पढ़ते रहें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।